हम ज्यादातर सब कुछ शरीर के तल पर समझते हैं, तो विचार ऊर्जा है, इसका कोई प्रामाणिकता है? और प्राकृतिक ऊर्जाओं का प्रामाणिकता कैसे पता करें? जब समझने की बात आती है तो क्या हम शरीर के तल पर समझते हैं कि ये सच है, या शरीर के तल पर समझते हैं ऐसा हम विचार करते हैं? गौर से इस बात को देखिए। आप अपने जीभ पर शक्कर की एक डली रखते हैं, शरीर में एक घटना घटती है, उस घटना के बाद आप एक्टिव होते हैं। वह घटना शरीर में कैसे घटती है, क्या रसायन दौड़ते हैं, क्या विद्युत तरंगे भीतर दौड़ती हैं, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं, न आप उसको जानते हैं न समझते हैं। मिठास नाम की घटना कैसे घटी? मिठास नाम की घटना का घटना क्या है, क्या वास्तव में आप जानते हैं? या जब वह घटना घट जाती है तब आपके अंदर एक वर्चुअल आभासी तल प्रकट होता है, जिस तल पर आप कहते हैं कि मीठा घटा। मिठास की स्मृति है, उसके लिए शब्द निर्धारित है, उसको आप वहां से मिलान करते हैं, जो अभी घटा है उसका वर्चुअल वर्जन, जो घटना अभी घटी उसका वर्चुअल वर्जन आप उससे मिलान करते हैं और फिर कहते हैं मीठा घटा। शरीर के तल पर भी हम सीधे महसूस कुछ नहीं करते, उसकी रिपोर्टिंग हमारे जीवन पर आती है, हम उसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने मीठा महसूस किया, तो वस्तुतः यह एक रिपोर्टिंग है। मीठा जो घटा है उसमें हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं। जुबान पर आप शक्कर की डली डाल करके तीखा नहीं महसूस कर सकते। अगर आपके हाथ में होता तो आप मीठे की बजाय तीखा महसूस कर लेते, कड़वा महसूस कर लेते। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, ये शरीर की प्रक्रिया है जो आपके हाथ के बाहर है। शरीर में जुबान पर अगर आप नीम की निबोली रखेंगे तो कड़वा घटेगा, शक्कर की डली रखेंगे तो मीठा घटेगा। उसकी रिपोर्टिंग में आपकी भूमिका आती है कि अब मुझे मीठा नहीं खाना है, अब मुझे कड़वा खाना है, मुझे डायबिटीज है। वहां से आपकी हमारी भूमिका शुरू होती है। वर्चुअल वर्जन में हमारी आपकी भूमिका है, एक्चुअल वर्जन में हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं। तो पहली तो यह बात कि हम जो महसूस करते हैं वह स्वयं महसूस करना ही एक विचार। एक छोटे बच्चे को कोई विचार नहीं आता, सीधे एक्शन होता है उसको। मीठा घटा, एक्शन हुआ। उसको कुछ कड़वा घटा, वो एक्शन हुआ। विचार नहीं गति करता है उसमें, सीधे घटना घटती है। वो कड़वाहट के लिए उसका हाथ उठ जाएगा, मना कर देगा। मिठास के लिए वो और शायद मांग करने लगेगा, उसके अंदर विचार सक्रिय नहीं। जो घटना पता चलने वाली होती है, जिस घटना का पता चलना होता है, वह घटना विचार के सक्रिय होने के बाद होती है। अब आते हैं विचार ऊर्जा पर। कि विचार ऊर्जा किस तरीके से हमारे जीवन को आंदोलित करती है और नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है। एक मैंने कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठे थे, उनको किसी ने आकर के खबर दी कि आपके घर पर आग लग गई है। बिल्कुल विह्वल हो गए, रोते चीखते चिल्लाते अपने घर की ओर दौड़े। तभी रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आग लगी थी पर वह आपके घर पे नहीं लगी थी।
शांत हो गए। दौड़ते हुए, चीखते चिल्लाते, रोते पीटते जो जा रहे थे, सामान्य गति से चलने लगे। थोड़ी दूर आगे गए, एक तीसरा व्यक्ति मिला। उसने कहा कि आप इतनी मस्ती से जा रहे हैं, आपके घर में आग लगी हुई है। उन्होंने कहा, अरे वो तो पड़ोसी के घर में लगी थी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के घर में लगी थी, पर वो फैल करके आपके घर को पकड़ लिए। फिर चीखने चिल्लाने लगे। फिर रोने पीटने लगे। फिर और आगे गए, एक दूसरा व्यक्ति मिला। उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके घर को आग पकड़ती तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी। उसने सबसे पहले आपके घर में आग न फैले इसलिए वहां पर पानी डाला। तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुई थी, पर्दे वगैरह जले हैं, कुछ घर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर वो आराम से चलने लगे। अब हुआ क्या इस पूरे प्रकरण में? जो सूचना के रूप में हमारे भीतर एक्शन हो रहे हैं, पसीना छूट जा रहा है, कभी कभी हार्ट अटैक की स्थिति हो सकती है, आदमी प्राण छूट सकता है, वो सारी चीजें कहां से आ रही? विचार से ही तो जन्म ले रही है ना। आप इंफॉर्मेशन आई, कुछ आंकड़े आए, तो आपके अंदर घर का पूरा आंकड़ा भरा हुआ है, और साथ ही साथ मेरा घर का आंकड़ा भरा हुआ है। उस आंकड़े पर एक इंफॉर्मेशन आई कि वो आंकड़ा ध्वस्त होने जा रहा है। आप विह्वल हो गए। आगे गए, नहीं वो तो पड़ोसी के घर में लगी है, आप शांत हो गए। तो यह जो पूरे शरीर को उत्तप्त कर दे रही है, वो वह इंफॉर्मेशन, वो ऊर्जा ही तो है ना। वो ऊर्जा ही तो है जो आग लगा दे रही है, भीतर आप उबल जा रहे हैं, उत्तप्त हो जा रहे हैं, दौड़ने लग रहे हैं। वह ऊर्जा ही तो है विचार की, जो आपको अगले क्षण में शांत कर दे रही है। आप फिर आराम से हो जा रहे हैं, शीतल हो जा रहे हैं, अगले पल फिर व्यग्र हो जा रहे हैं। वो ऊर्जा ही तो है ना। आपका शरीर तो वैसे का वैसा है, पर शरीर को उसने उद्वेलित कर दिया ना, उसने कपा दिया ना। तो यह इंफॉर्मेशन जो है, जो सोच विचार है, यह ऊर्जा है। जो हम आप जानते समझते हैं, जो हम आप अनुभव करते हैं, सोचते हैं, वह ऊर्जा का एक ढंग है, ऊर्जा का एक पैटर्न है। क्या यह बात साफ हो पाई? किसका प्रश्न था ये? सुरुमिता का संभव। और अब प्राकृतिक ऊर्जाओं का कैसे जांच करें कि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो? शरीर एक व्यवस्था में है पहले से। आप प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा दर्शन है जिसमें मेरी भूमिका नहीं? आपके इस प्रश्न के साथ ही साथ जो सामने चीज है, उसके लिए नामकरण झड़ गया। नामकरण झड़ने के साथ ही साथ जितनी उसके साथ आपकी जानकारी थी, पोंछ दी गई। अब सीधे सीधे आंख का और उसके साथ में दर्शन हो रहा है। सामने मान लीजिए एक फूल है, एक फूल का पौधा है जिसमें फूल खिले हुए हैं। अब वह जो फूल का पौधा है जिसमें फूल खिले हुए हैं, और आपकी यह आंख जो खिली हुई है, खुली हुई है, इन दोनों के बीच में आपका माइंड हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, यानी आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उस फूल को देखने में एक भीतर खुशनुमा एहसास प्रचलित हो जाता है, एक सौंदर्य बोध सा कुछ भीतर अंकुरित होने लगता है, फूटने लगता है। यह जो भीतर अंकुरित और फूटने की घटना है, यह प्राकृतिक घटना है, जिसको हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। ये प्रमाणिक हुई ना, जब आप बादल चारों तरफ घिरे हो, वर्षा होने वाली हो, और वहां पर आप यह प्रयोग कर रहे हैं कि यह जो घटना घट रही है, इसमें बिना मेरी भूमिका के इसका अवलोकन क्या है। तो आपके भीतर भी वह जो उमड़ते घुमड़ते बादल हैं,
वह डोल जाते हैं, मतलब उनकी जो डोल है वो आपके अंदर समा जाती है, अनायास आप झूमने लगते हैं। कभी आपने कोई ऐसा गीत सुना है जिसके अर्थ आपको नहीं आते? मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं और पंजाबी में कोई गीत गाया जा रहा है, अब उस माइंड जो है वो अर्थ में मूव करता है, उसको सिर्फ ध्वनि सुनाई पड़ रही है, अर्थ नहीं पता है कि क्या गाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि अगर वह गायन, वह बड़े हृदय से, बड़े रसपूर्ण होके, प्रेम पूर्ण होकर के गाया जा रहा है, तो थोड़ी देर में आप झूमने लगेंगे। आपका मन मयूर, आपका भीतर चित्त जो है, आपका पूरा शरीर जो है, वो एक नृत्य की ऊर्जा से भरने लगेगा, गीत की ऊर्जा से भरने लगेगा। और वहीं कोई किसी भी भाषा में करुण क्रंदन कर रहा हो, आप अपने भीतर एक क्षोभ सा महसूस करने लगेंगे। माइंड इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी जा रही है, उस आवाज के माध्यम से आपका शरीर आंदोलित हो जा रहा है। ये प्राकृतिक घटना हुई ना, आवाज से अगर शरीर आंदोलित होने लगे, बच्चा आवाज से पहचान लेता है अपनी मां को, तो ये प्राकृतिक घटना है जिसमें अभी विचार सक्रिय नहीं है। सीधे सीधे आवाज से, सीधे सीधे दिखाई पड़ने से जीवन घटित हो रहा है। क्या यह प्रामाणिकता काफी है? आगे बढ़ते हैं।